dear students, today we are going to learn standard 5th subject Hindi. Let's start next chapter, chapter number 16, मित्रता की सीख। मतलब कि ये एक चित्र कथा है और इसके अंदर विजयनगर के राजा और अंगदपुर जो उसका पड़ोसी राज्य है, वो दोनों में क्या होता था, एक कहानी हम देखेंगे। तो वो दोनों पड़ोसी राज्य अंगदपुर के कुछ जासूस क्या करते थे, विजयनगर में जो सीमा है वहाँ पे जाके तोड़फोड़ और उपद्रव मतलब अशांति फैलाना, झगड़ा करना, तो सब वो फैलाते थे। और उसके बाद क्या होता है कि प्रजा उससे बहुत परेशान हो गई होती है। और फिर राजा को पता चलता है कि ऐसे हमारे विजयनगर में सबको ये अंगदपुर के जासूस बहुत परेशान करते हैं। तब क्या करते हैं कि राजा मंत्री को बोलते हैं कि आप सीमा पे जाके निरीक्षण करो। तो जो सीमा होती है वहाँ पे क्या करते हैं, मंत्री निरीक्षण करते हैं और फिर वो राजा को आके बात कहते हैं कि महाराज मेरा कहना मानिए तो आप यहाँ पे एक बड़ी सी ऊंची दीवार बना दीजिए। इससे क्या होगा कि दुश्मन यहाँ पे आएंगे नहीं। तो क्या था कि उनकी वो दो जो राज्य थे उनकी बनती नहीं थी। इसलिए क्या हुआ था कि पहले के ज़माने में क्या था कि हमारा जो भी राज्य हमारा हो वहाँ पे एक ऊंची दीवारें चली जाती थी और दीवारें होती थी, इसलिए क्या होता था कि वहाँ पे आना जाना एक दूसरे का बंद हो जाता था। मतलब कि दूसरे राज्य के जो दुश्मन होते हैं वो उसके नगर में घुस ना जाए, इसकी वजह से ऐसा होता था। तभी क्या होता है कि मंत्री राजा को सलाह देते हैं कि ऊंची दीवारें चलवा दी जाए। तब तेनालीराम एकदम शांत बैठे हो गए और थोड़ी देर के बाद वो आके बोलते हैं कि मंत्री का जो हमारे लिए प्रति जो है सहयोग, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि ये सलाह अच्छी है पर वो आधा सच है, मतलब कि आधा उनका जो विचार है वो सही है और आधा मुझे अयोग्य लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्या होता है कि तब महाराज मंत्री पहले बोलते हैं, वो गुस्से से तेनालीराम को देखते हैं और तेनालीराम को गुस्से से बोलते हैं कि आपका दूसरा क्या विचार है। तब राजा बोलते हैं कि आप तेनालीराम तुम क्या करना चाहता है। तब बोलते हैं कि महाराज आपकी जो आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूँ। तो बोलते हैं कि ऊंची जो दीवारें हैं उसको चलवा दी जाए नहीं, बल्कि जो हमारे जितनी दीवार है उसको तोड़ाया जाए। तब राजा उनकी बात पहले नहीं मानते और थोड़ी देर बाद उनकी बातों से वो तेनालीराम का मान लेते हैं। और यहाँ पे मंत्री बोलते हैं कि मंत्री राजा को समझाते हैं कि आप उस पर यकीन मत करो। तब क्या होता है कि राजा तेनालीराम को बोलते हैं कि तुझे सख्त से सख्त पहरा कहाँ पे, विजयपुर के जो सीमा है वहाँ पे सख्त से सख्त पहरे करने का जिम्मा तेरे पे सौंपता हूँ। फिर तेनालीराम एकदम क्या करते हैं कि वहाँ सीमा पे एकदम बहुत सारे पहरेदार लगा देते हैं और फिर क्या करते हैं कि वहाँ का जो आगे जो उद्यान था वो पहले अच्छा मीन्स पहले था पर बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए क्या करते हैं उसको माटी से खुदाई वगैरह करके उसको फिर से साफ सुथरा और बगीचा जैसा बना देते हैं। और फिर क्या करते हैं कि जो पड़ोसी राज्य अंगदपुरम के राजा थे उनको क्या संदेशा भेजते हैं कि आपके वहाँ से हमारे यहाँ पे कवि, नृत्यकार और कई कलाकार हमारे बगीचे में आए तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। और फिर क्या होता है कि जो संदेशा मिलता है तब पड़ोसी जो राजा को जो संदेशा मिलता है, इसलिए राजा सब कलाकार, बड़े कलाकार को वहाँ पे भेजते हैं और मेला जैसा लगता है। और मेला जैसा लगता है फिर दोनों मतलब कि दोनों राजा आपस में
मैत्री भाव कर लेते हैं और आपस में कसम खाते हैं कि हम दूसरे से दोस्ती बनाए रखेंगे। और वो क्या होता है कि जो एक दूसरे का दुश्मन होता है वो एकदम से क्या हो जाते हैं, मित्र भावना हो जाती है। हमें यह चित्रकथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। अब देखते हैं कहानी। तो विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंगपुरम की बीच संबंध कुछ समय से खराब चल रहे थे। अनंगपुरम ने कुछ जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ मचाते और उपद्रव करते। प्रजा परेशान थी। राजा ने मंत्री से इसे रोकने के लिए कहा। मंत्री ने सीमा पर जाकर निरीक्षण किया। अगले दिन आकर बोला, महाराज, सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाए, तभी यह समस्या हल हो सकती है। मतलब कि जो समस्या है, बराबर, उसको हल करने के लिए मंत्री ने क्या कहा कि सीमा पर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की जाए ताकि कोई सीमा को पार कर सके और पार करके अंदर आ ना सके। बाकी दरबारियों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब जो बाकी दरबार थे वो भी उनको क्या बोल रहे हैं कि हाँ, ये सुझाव आपका ठीक है। तेनालीराम चुप था। राजा ने पूछने पर बोला, मतलब जो राजा थे, बराबर, वो तेनालीराम थे, वो चुप थे और राजा ने पूछा, बराबर, तो बोला, महाराज, मंत्री और दूसरे दरबारी ने जो कुछ कहा, मतलब कि जो मंत्री ने और दरबारियों ने जो कुछ कहा वो समस्या का आधा हल तो है, बराबर। तो तेनालीराम ने भी क्या कहा कि जो समस्या मंत्री ने कही उसका हल आधा ही है। आप इजाजत दो तो मेरा पूरा हल बता सकता हूँ। मतलब कि आप इजाजत दो तो मैं उसका पूरा हल बता सकता हूँ। राजा ने चौंक कर कहा, अच्छा, तुम्हारी क्या राय है? महाराज, मेरा तो यह विचार है कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि हटाने की जरूरत है। तो बोलते हैं कि महाराज, दीवार बनाने की नहीं बल्कि वो जो दीवार है हमारे यहाँ पे, उसको भी हटा देना चाहिए की जरूरत है। लोग इधर से उधर जाएंगे तो शत्रुता हमारी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब कि वो राज्य में हमारे लोग जाए और वहाँ के लोग हमारे यहाँ पे आए तो क्या होगा, जो समस्या है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। मतलब दुश्मनी खत्म हो जाएगी और क्या होगा, हमारे साथ वो मित्र भाव से रहेंगे। मंत्री चिल्लाकर बोला, मतलब कि मंत्री को क्या हुआ, गुस्सा है, क्योंकि उसका जो सुझाव था वो उसने कहा और तेनालीराम ने बीच में उसको बोला कि ये सुझाव अच्छा नहीं है। महाराज, तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं। मतलब कि हाँकना मतलब कि हम नहीं बोलते, बहुत अभिमान से गर्व से बोला वो। तो इनके शत्रु की असलियत उसे मीन्स इन्हें शत्रुता की असलियत नहीं पता। मतलब कि उनको क्या है कि शत्रुता जो है, हमारे जो शत्रु है उनकी जो असलियत है वो हमें पता नहीं है। राजा ने कुछ सोचकर फिर तेनालीराम से कहा, मतलब थोड़ी देर के बाद राजा ने सोचा और फिर तेनालीराम को कहा, तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम देखो। मतलब कि अब राजा ने तेनालीराम को वो जिम्मा सौंप दिया और कहा, तुम सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम देखो, शत्रु के जासूस इधर न आए, यह जिम्मा तुम्हारा है। मतलब कि राजा ने फिर कहा उनको कि जो शत्रु है उनके जासूस यहाँ पे न आए, उसका जिम्मा तुम्हारा। तेनालीराम ने उसी दिन सीमा रेखा पर चौकियां बनवाई, सख्त पहरेदारी बिठा दी गई, साथ ही काटे झड़िया हटाकर वो समतल मैदान में सुंदर मैत्री उद्यान बनाया। अब क्या हुआ कि वहाँ पे जो सीमा थी वहाँ पे भी बहुत बड़ा क्या था, मैदान था। और मैदान में क्या हुआ था
रखवा दिया और साथ में जहाँ वहाँ पे जो कांटे झड़िया वो सब था उसको हटाकर एकदम अच्छा सा मैदान जैसा और सुंदर मैत्री उद्यान बनवा दिया। उद्यान मतलब बगीचा, तो सुंदर बगीचा बनवाया। फिर पड़ोसी राजा को संदेश भिजवाया गया। और पड़ोसी राजा थे, उनको क्या किया, संदेशा भिजवा दिया, आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। और फिर ये अच्छा काम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पड़ोसी जो राजा थे उनको क्या किया, उनको यहाँ पे भेज दिया और कहा कि हमारे जो हमारे मैत्री उद्यान है उसमें गायक, संगीतकार और कलाकार और अन्य कलाकार भी हमारे यहाँ पे आएंगे तो हमें क्या होगी, खुशी होगी। अगले 15 दिनों में अनगिनत कवि, लेखक एवं कलाकार आए। अब क्या हुआ कि 15 दिन कंटिन्यू जब संदेशा भेजा और उसके बाद 15 दिन तक कंटिन्यू क्या हुआ, कंटिन्यू मतलब हर रोज अनगिनत कवि, मतलब कि हमें वो कवियों की गिनती ना हो, इतने सारे कवि, लेखक एवं बहुत सारे कलाकार आए। बड़ा अनोखा मेला लगा, मतलब कि बहुत एक अनोखा मेला लगा जिसमें मिलकर गायकों ने दोनों देशों के लोकगीत गाए। मतलब कि उसमें क्या हुआ कि जो गायक वो होते हैं, जो गायक लोग होते हैं, कवि होते हैं, जो गाना गाते हैं, वो लोग भी आए और दोनों जो देश थे, दोनों दोस्त को क्या कहते, देशों के लिए लोकगीत गाए, नृत्य और अन्य कार्यक्रम हुआ और सभी ने दोस्ती की कसम खाई। नृत्य और अन्य क्या हुआ, कार्यक्रम हुआ और सभी ने दोस्ती की कसम खाई। उसमें राजा कृष्णदेव राय भी मौजूद थे। अब क्या हुआ कि ये सब हुआ और उसमें क्या हुआ, राजा कृष्ण राय भी मौजूद थे। वे भी तल्लीनता से यह अनोखा मेला देख रहे थे, बराबर, और वो भी एकदम बहुत ध्यान से, तल्लीन मतलब ध्यान से वो अनोखा मेला देख रहे थे। कार्यक्रम खत्म हुआ तो बोले, मतलब जैसे ही कार्यक्रम खत्म हुआ तो बोले, तेनालीराम ने ठीक कहा था, आज से दुश्मनी की रेखा का खात्मा। मतलब तेनालीराम ने ठीक कहा था कि आज से दुश्मनी की रेखा का खात्मा। अनंतपुरम के राजा ने वचन लिया, मतलब कि अनंतपुरम के जो राजा थे उन्होंने भी वचन दिया कि वे अपने देश में भी ऐसा ही दोस्ती का मेला बनाएंगे। और ये मेला देख के उन्होंने जो पड़ोसी राज्य के अनंतपुर के जो राजा थे, राजा ने भी क्या किया, उन्होंने भी कहा कि मैं भी ऐसे दोस्ती का मेला रखवाऊंगा। तेनालीराम ने सुना तो उसके मुंह पर मुस्कान छा गई और वो सुनकर क्या हुआ, तेनालीराम के मुंह पे मुस्कान आ गई। तेनालीराम, तुम्हारी सूझबूझ का कोई जवाब नहीं। राजा ने क्या किया, तेनालीराम को शाबाशी देते हुए कहा, तेरी सूझबूझ का तो जवाब नहीं। अब तो हर कोई तेनालीराम की प्रशंसा कर रहा था, मतलब कि तारीफ, प्रशंसा मतलब तारीफ। अब तो क्या कर रहे थे, हर कोई क्या करते थे, तेनालीराम की प्रशंसा कर रहे थे। मंत्री और दरबारियों के चेहरे देखने लायक थे। अब क्या हुआ था कि जो मंत्री थे और दरबारियों, जो मंत्री के हमें हाँ मिला रहे थे, उनके चेहरे क्या थे, देखने लायक थे। और यहाँ पे ये चित्र कथा समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मैत्री पूर्व व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाता है। मतलब कि हमें क्या करना है, मैत्री पूर्व व्यवहार करना चाहिए, तो उससे क्या होता है, जो शत्रु होते हैं वो भी हमारे क्या बन जाएंगे, दोस्त। ओके, नाउ अब देखते हैं शब्द के अर्थ। से
बगीचा, उद्यान यानी कि बगीचा, मैत्री मतलब दोस्ती, समस्या, समस्या यानी कि कठिनाइयां, कठिनाई, उपद्रव, उपद्रव यानी कि अशांति फैलाना, अशांति फैलाना, झगड़ा, शत्रुता, दुश्मन। ओके, नाउ मैं अगेन आई विल रिपीट। नाउ निरीक्षण यानी कि बारीकी से देखना, जांच करना, निरीक्षण यानी कि बारीकी से देखना, जांच करना। सेकेंड, उद्यान यानी कि बगीचा, उद्यान यानी कि बगीचा, मैत्री मतलब दोस्त, दोस्त मित्र, ओके मैत्री, समस्या कठिनाई, ओके समस्या यानी कठिनाई, उपद्रव मतलब अशांति फैलाना, झगड़ा करना, उपद्रव यानी कि अशांति फैलाना, झगड़ा करना, शत्रुता मतलब दुश्मन, शत्रुता यानी कि दुश्मन। अब नेक्स्ट देखते हैं अभ्यास। नाउ शुद्ध उच्चारण कीजिए। अनंगपुरम, अनंगपुरम, उपद्रव, मंत्री, निरीक्षण, समस्या, इजाजत, इंतजाम, नृत्य, कार्यक्रम, लास्ट है तल्लीनता। ओके, अब देखते हैं, सोचिए और बताइए। ओके, इसके प्रश्न के उत्तर देंगे हम। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोचिए और बताइए। नाउ विजयनगर में की समस्या से प्रजा परेशान थी। विजयनगर में अनंतपुरम के जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ करते तथा उपद्रव मचाकर प्रजा को परेशान करते थे। विजयनगर में अनंतपुर के जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ करके तथा उपद्रव मचाकर प्रजा को परेशान करते थे। मंत्री ने समस्या का क्या हल बताया? तो मंत्री ने सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाए कि समस्या का हल बताया। ना अगेन आई रिपीट, मंत्री ने सीमा पर ऊंची दीवारें खड़ी कर दी जाए कि समस्या का हल बताया। तेनालीराम को मंत्री की बात क्यों नहीं जची? उसका क्या विचार था? तो तेनालीराम को मंत्री की बात इसलिए नहीं जची क्योंकि वो समस्या का आधा हल था। ओके, क्योंकि क्या हुआ था, तेनालीराम को जो मंत्री की जो बात थी उसमें क्या उनको लगा, आधा हल लगा, पर उनका विचार था कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि दीवार हटाने का था। उनका जो विचार था वो क्या था, दीवार बनाने का नहीं पर दीवार को हटा देना था। ओके, अगेन आई रिपीट, तेनालीराम को मंत्री की बात इसलिए नहीं जची क्योंकि वो समस्या का आधा हल था। उसका विचार था कि दीवार बनाने की नहीं बल्कि दीवार हटाने का था। तो क्या तेनालीराम द्वारा बताए गए समस्या का हल ठीक था? हाँ, तेनालीराम द्वारा बताए गए समस्या का हल ठीक था। अगेन आई रिपीट, हाँ, तेनालीराम द्वारा बताए गए समस्या का हल ठीक था क्योंकि मैत्री पूर्ण व्यवहार से हम दुश्मनों को भी अपना मित्र बना सकते हैं। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा? सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो अब देखते हैं। तो महाराज सीमा पर ऊंची दीवारें
कर दो दी जाए तभी यह समस्या हल हो सकती है। तो मंत्री ने राजा से कहा या तेनालीराम ने राजा से, तो मंत्री ने राजा से कहा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट का निशान लगाएंगे। ख, आप इजाजत दे तो मैं पूरा हल बता सकता हूँ। मंत्री ने राजा से कहा, मीन्स मंत्री ने राजा से कहा या तेनालीराम ने राजा से, तो तेनालीराम ने राजा से कहा था। आज से दुश्मनी की रेखा खत्म। राजा ने अनंतपुर के राजा से कहा या राजा ने प्रजा से, तो राजा ने अनंतपुरम के राजा से कहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट का निशान करेंगे। अनंतपुरम के राजा ने वचन दिया है कि वे अपने देश में भी ऐसा ही दोस्ती का मेला लगाएंगे। राजा ने तेनालीराम से कहा या राजा ने प्रजा से, तो राजा ने प्रजा से कहा कि अनंतपुरम में मैं, राजा ने क्या कहा कि मेरे देश में भी ऐसा ही दोस्ती का मेला बनाऊंगा, मतलब लगाऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य में शुद्ध वाक्य में राइट का निशान लगाइए। ओके, तो क, मैंने तेरे तो किया समझाया, सूट नहीं हो रहा है ना। इसमें क्या है कि शुद्ध जो कंप्लीट शुद्ध वाक्य होता है, मतलब कि जो सूटेबल वाक्य होता है उस पर राइट का निशान करना है। मैं तुझको कितना समझाया, नहीं, मैंने तुमको कितना समझाया, तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। ख, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहे हैं, तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, यहाँ पे राइट का निशान करिए, बराबर। तो क्या करेंगे, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, राइट है, तो यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। ग, बाहर क्या खड़ा है, बाहर कौन सी खड़ा है, बाहर कौन खड़ा है, तो शुद्ध उच्चारण क्या होगा, बाहर कौन खड़ा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, राइट का निशान लगाएंगे। ग, तेनालीराम ने ठीक कहे थे, तेनालीराम ने ठीक कही थी, तेनालीराम ने ठीक कहा था, तो ठीक कहा था, वहाँ पे राइट का निशान करेंगे। थर्ड नंबर है, चित्र कथा को ध्यान से पढ़िए और दिए गए चित्रों का सही क्रम लिखिए। मतलब कि जो चित्र है कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे 1 2 3 4 5 नंबर लगाना है। तो पहला है जब मंत्री है वो निरीक्षण करने जा रहा है, बराबर, तो फर्स्ट लिखना है। सेकेंड, मंत्री आकर क्या बोलता है राजा को कि ऊंची समस्या का हल है, ऊंची दीवार खड़ी की जाए। और उसके बाद तीसरी है, राजा उनको क्या बोलते हैं, तेनालीराम को, कि तुझे सीमा पर जाके पहरेदारी करने का जिम्मा सौंपते हैं। 4 नंबर क्या है कि राजा है वो क्या करते हैं, राजा तो दूसरे राजा को संदेशा भिजवाते हैं। और 5th नंबर है, वहाँ पे अलग अलग जो मैत्री उद्यान है वहाँ पे मेला जो लगा होता है, बराबर। मैत्री उद्यान में क्या होता है, सब जगह जगह से कलाकार आते हैं और अपना कला पेश करते हैं। ओके, तो ये 5 नंबर आएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर, कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, उसमें से जो सही है वो यहाँ पे लिखना है। तो विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंतपुर के बीच रिश्ते कुछ समय से खराब थे, संबंध कुछ खराब थे, तो यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे संबंध। विजयनगर और पड़ोसी राज्य अनंतपुरम में के बीच संबंध कुछ समय से खराब चल रहे थे। ख, मंत्री और दूसरे दरबारियों ने जो कुछ कहा वह समस्या का आधा हल है, जवाब नहीं, बराबर, जवाब इज रॉन्ग। तो हल है, वहाँ पे राइट का मीन्स अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हल। ग, तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं, इन्हें शत्रु की ब्लैंक नहीं पता है, सत्य या असलियत, तो असलियत। तो तेनालीराम ऊंची हाँक रहे हैं, उन्हें शत्रु की असलियत का नहीं पता, बराबर। ग, आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान, पुष्प उद्यान और मैत्री उद्यान, तो मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी।
ओके, नाउ 5th नंबर है अर्थ में अंतर समझिए। ओके, और यानी कि तरफ मतलब जो दिशा में दिखाते हैं वो दिशा को क्या बोला जाता है? तरफ। और ओके, और हम जो ऊपर की 2 मात्राएं लगते हैं उसको क्या बोलते हैं? तथा। ओको तथा। ओके, नाउ मूल मतलब जड़, मूल्य मतलब कीमत, नीर यानी कि पानी और नीड मतलब घोंसला, अंतर मतलब फर्क और अंदर यानी कि भीतर, अंदर आना। ओके, अब कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य को पूरा कीजिए। लड़का दरबार की ओर भागा, और मतलब दिशा की ओर, बराबर, तरफ, मतलब लड़का दरवाजे की ओर भागा। मीना और शीला, और मतलब तथा, मीना तथा शीला। ओके, तो मीना और शीला घर गई। ख, झरने का नीर मतलब पानी, झरने का नीर मीठा था। चिड़िया के नीड़ में अंडे थे, नीड़ यानी कि घोंसला। ओके, ग, इस किताब का मूल्य यानी कि कीमत, और इस पौधे को मूल सहित मतलब जड़ से सहित लगाओ। इस किताब का मूल्य क्या है? इस पौधे को मूल सहित लगाओ। ग, मेरे कपड़े बक्से के अंदर रखे हैं, अंदर यानी कि भीतर। ओके, और इन दोनों खिलौनों में क्या अंतर है? अंतर यानी कि फर्क, ये दोनों में फर्क क्या है? राइट। अब है 6, नीचे लिखे शब्दों में उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द लिखिए। शांति तो अशांति, क्या करना है हमें? सिर्फ यहाँ पे आगे अ लिखना है। ओके, सीमित तो असीमित, सुरक्षा तो असुरक्षा, स्वच्छ तो अस्वच्छ, स्थायी तो अस्थायी, संतोष तो असंतोष। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ओके, 7 है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, सीमा पर जाकर किसने निरीक्षण किया? तो सीमा पर जाकर मंत्री ने निरीक्षण किया। अगेन आई रिपीट, सीमा पर जाकर मंत्री ने निरीक्षण किया। ख, अनंगपुरम के जासूस विजयनगर की प्रजा को कैसे परेशान करते थे? तो अनंगपुरम के जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ करके तथा उपद्रव मचाकर प्रजा को परेशान करते थे। अंगदपुरम के जासूस विजयनगर आकर तोड़फोड़ करके तथा उपद्रव मचाकर प्रजा को परेशान करते थे। ग, राजा ने तेनालीराम को क्या जिम्मा सौंपा? तो राजा ने तेनालीराम को सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम और शत्रु के जासूस इधर न आए का जिम्मा सौंपा। अगेन आई रिपीट, राजा ने तेनालीराम को सीमा रेखा पर सुरक्षा का इंतजाम और शत्रु के जासूस इधर न आए उसका जिम्मा सौंपा। ग, तेनालीराम ने पड़ोसी राजा को क्या संदेशा भिजवाया? तो तेनालीराम ने पड़ोसी राजा को यह संदेशा भिजवाया कि आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आए तो हमें खुशी होगी। अगेन आई रिपीट, तेनालीराम ने पड़ोसी राजा को यह संदेशा भिजवाया कि आपके यहाँ से गायक, संगीतकार और कलाकार इस मैत्री उद्यान में आएंगे तो हमें खुशी होगी। नाउ 8 है मूल्यपरक प्रश्न। इस पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि हमें कैसे व्यवहार से शत्रु को भी मित्र बना सकते हैं। तो आंसर है मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। अगेन आई रिपीट, मैत्रीपूर्ण व्यवहार से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। नाउ अब नेक्स्ट है, आओ कुछ और भी करें। तो तेनालीराम राजा कृष्ण राय की सभा का सबसे चतुर सभासद था। ओके, राजा कृष्णदेव राय की मतलब तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय की सभा का सबसे चतुर सभासद था। राजा उससे बहुत प्रभावित थे
यह देखकर दरबारी उससे चिढ़ते थे। वे हर बार तेनालीराम को नीचा दिखाने और उसकी निंदा का कोई न कोई मौका ढूंढ निकाल लेते थे, पर तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के आगे इनका सबको बार बार मुंह की खानी पड़ती थी। इससे हर बार तेनालीराम का प्रभाव कुछ और बढ़ जाता था। लाइब्रेरी से तेनालीराम की कहानियों की पुस्तक लेकर पढ़े तो आपको चतुराई के ऐसे बहुत से प्रसंग मिलेंगे। इससे आज भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो और आपके अपने व्यक्तित्व को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। नाउ अब है, इन शब्दों को ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ऊपर बिंदु है, उसकी जगह सुंदर कैसा लिखा जा सकता है, तो स और यहाँ पे न को आधा जोड़कर भी कर सकते हैं, तो सुंदर। उद्यान मतलब उद्यान संबंध, तो स पर ऊपर बिंदु नहीं करना हो, उसकी जगह म है उसको आधा करना है ब के साथ और ध के साथ न को जोड़ देना है, तो संबंध ऐसा हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है, क्या आपके या आपकी किसी दोस्त के जीवन में भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है जिसमें आपके चतुराईपूर्ण जवाब से दूसरे प्रभावित हुए हो? अगर ऐसी कोई घटना घटी हो तो उसका रोचक भाषा शैली में 8-10 पंक्तियों में लिखिए। मतलब कि हमारे जो जीवन में हमारे जो दोस्त के लिए हमने कुछ अच्छा किया हो, उसका और हमारी मैत्री का वो प्रभाव पड़ा हो और वो हमें दोस्त बना ले, ऐसा कोई हो उसके वाक्य में लिखना है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर नंबर 16 मित्रता की 6 is over. Now you have to write down first in your textbook this exercise and then after you write down in your notebook. Okay, thank you.